अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा कि चलो मैं भी फॉर्मली वीडियोस बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, बिकॉज व्हाई नॉट, एवरीवन इज़ डूइंग, सो आई टू शुड डू दैट। ओके, तो एक्ट बंद करते हैं अपना और अपडेट करते हैं। अपडेट्स ये हैं कि मैं लपेट रही हूँ कपड़े। लेट मी शो यू। Oh my goodness, I don't know how to flip the camera. How to flip the camera while recording. Oh my goodness, I really don't know. There isn't any option. यार ये क्या हो गया है? चलो ऐसे फ्लिप करके दिखा देती हूँ, टर्न करके दिखा देती हूँ। मैं कपड़े अभी लपेट रही हूँ और ये मेरा व्लॉग बहुत ही स्टूपिड और फनी होने जा रहा है, लेकिन आई नो अगर कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया तो फिर मतलब मेरे ऊपर ट्रोलिंग भी हो जाएगी। यार मुझे डर लग रहा है। चलो खैर है, कोई बात नहीं है। व्लॉग को थोड़ा सा खींचेंगे, बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे और इसको बनाएंगे एटलीस्ट 20 मिनट का, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो व्लॉगर्स हैं उनकी 20 मिनट के ऊपर व्लॉग्स चले जाते हैं। हाँ, फिर जिनके 10 समथिंग के बन जाते हैं वो फिर 10 मिनट का, 15 मिनट का भी लगा लेते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो 20 मिनट। तो चलो आज थोड़ी सी बकवास कर लेते हैं और खोपड़ी खा लेते हैं, भेजा फ्राई कर लेते हैं। तो क्या अपडेट है आजकल, ज़रा ये तो बताइए। मैं क्या पूछ रही हूँ आप लोगों से यार, खुदा की कसम मुझे कोई कैसे बताएगा। हाँ, कमेंट्स में बता सकते हैं कि अपडेट्स क्या हैं लाइफ के। मेरी लाइफ के अपडेट्स आजकल थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो रहा था ये देख के। मतलब बहुत कुछ हो रहा है हर जगह पे बहुत कुछ हो रहा है। बहुत बुरा बुरा हो रहा है लोगों के साथ, इंसानों के साथ, मासूम बच्चों के साथ, जानवरों के साथ। जो भी मतलब ऐसी मतलब दिल दहला देने वाली कोई वीडियो देखी या पोस्ट देखा, पढ़ा, तो दिन ख़राब चला जाता है, रात ख़राब चली जाती है, नींद नहीं आती है। फिर सारा वक्त अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती हूँ, अल्लाह दिल को एक तो मजबूती दे और हालात अच्छे कर दे। ये जुल्म और ज़ालिम सबको जुल्म और ज़ालिम को ख़त्म कर दे। मासूमों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। कोई भी है, कहीं पे भी है मासूम जो मुश्किल में है, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ये है हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ रहती है, हर वक्त मुंह पे। बाकी अगर हम हर वक्त अगर ये चीज़ें सोचते रहेंगे, अगर हम हेल्प कर सकते हैं किसी की, तो हमें फ़ौरन राइट अवे उठ के हेल्प करना चाहिए। अगर हम सोचते रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, सोचते सोचते टाइम निकल जाएगा। अगर हेल्प करने का जज्बा है तो बंदा फटाफट से उठ जाए। चाहे आप हाथ से हेल्प कर लें, अगर किसी को पानी चाहिए, अगर किसी को मदद चाहिए, आपने अपने विल से उस इंसान की हेल्प कर दी। रास्ते पे कोई ट्रबल में है, कहीं झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे जाके कहीं सुलह करवा दी, या किसी को मतलब गाइड कर लिया। ये भी एक छोटी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है अच्छाई की तरफ। बाकी यही कह सकते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ शऊर ज़रूरी है। शऊर ना तो एजुकेशन से आता है, ना तो स्किल से आता है। शऊर आता है एक तो या तो कोई बड़ा समझाए, या तो ख़ुद से इंसान। कुछ शऊर ऐसा होता है जो इनबिल्ट होता है, वो आपको खुद ही समझ में आ रहा होता है। जैसे कि अगर मोस्टली लेडीज़ की बात करूँगी मैं, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में जो चीज़ मैंने देखी है, शऊर को तो मैं इस चीज़ को नहीं ऐड करूँगी शऊर में, मैं इस चीज़ को कॉन्शियसनेस में ऐड करूँगी कि हम लेडीज़ में एक इनबिल्ट कॉन्शियसनेस है
कि हम पब्लिक स्पेसेस में अगर हमें कहीं अपने प्राइवेट पार्ट में कभी कोई इचिंग हो रही है, जैसे कि होती है नेचुरली, गर्मी का मौसम है या कभी कोई ऐसा कोई इरिटेशन होती है स्किन में एंड इट कॉजेज़ द इचिंग, हम लेडीज़ इच नहीं करते हैं पब्लिक एरियाज़ में, चाहे कितना भी इचिंग हो रही है। हम अपना दुपट्टा अगर हमें सेट करना है तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ फील कॉन्शियस वाइल प्रॉपरिंग अप देयर दुपट्टा, क्योंकि उन्हें पता है अगर दुपट्टे में हाथ डालेंगे, प्रॉपर करेंगे, तो मोस्टली जेंट्स का जो अटेंशन है वो ग्रैब हो रहा होता है, वो जिसने नहीं देखना भी है वो भी देख रहा होता है इस तरह से। तो ये एक इनबिल्ट कॉन्शियसनेस है। बाकी शऊर की बात अगर कहूँगी तो कुछ चीज़ें शऊर में आ जाती हैं, वो खुद ही होती हैं कि आपने किसी को इनअप्रोप्रिएट हाथ नहीं लगाना है, वो शऊर होता है, खुद ही आ रहा होता है। लेकिन जो लोग लगाते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, वो फिर उन मोलेस्टर्स में, उन दरिंदों में, दरिंदा भी नहीं कहूँगी, दरिंदा भी जानवर को और पंछियों को कहते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं, सिर्फ इंसान ही करते हैं। तो इंसान ही, वो शैतान एक्चुअली इंसान ही है जो ये हरकतें करता है। कहते हैं ना कि एक कोटेशन थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, इंटरनेट पे ही पढ़ी थी, और लिखा हुआ था कि रमज़ान इज़ द मंथ वेयर यू रियलाइज दैट द सैटन इज़ नन बट यू, कि शैतान कोई नहीं है, सिर्फ आप खुद हो। आप खुद ये गलत काम करते हो और ईविलिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, उनको जनरेट करते हो। दिस इज़ द रियलिटी। खैर, फिर अपडेट देने लगी हूँ, अपनी लाइफ का अपडेट, कि मैं अपडेट क्या कर रही हूँ। वैसे अपडेट मैं एक चीज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, कैसे दिखाऊँ, मोबाइल फ़ोन भी एक ही हाथ से पकड़ा हुआ है, ना कोई ट्राइपॉड है दोस्तों, ना कोई ट्राइपॉड है, ना कोई स्टैंड, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से व्लॉग बनाने। बस राइमिंग बन नहीं रही है, लेकिन फिर भी ठोक डाला। तो ये है, इसको सिंधी में कहते हैं रिली, सिंधी में इसको कहते हैं रिली। और ये हमारा एक ट्रेडिशनल, इसको ट्रेडिशनल क्लॉक होता है हमारा, और हम इसको सर्दियों से पहले, गर्मियों में जब ठंडी रातें होती हैं तो हम इसको डालते हैं ऊपर, और बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत भी लगता है। और एक्चुअली ये जो क्राफ्ट है, ये हमें सिखाता है कि हम रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, रीयूज़ कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। हमारे पास कितने सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं, यूज़लेस कपड़े, और वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास भी कुछ इसी तरह का चीज़ हुआ। मेरे पास एक अजरक थी ब्लू कलर की, और वो किसी टाइम तक मैंने यूज़ की एज़ अ जाय नमाज़। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाय नमाज़ ले ली, तो ये फिर अजरक मैंने धो के कभी इसको ऊपर डाल देती थी अपने सोते वक्त, कभी ऐसे रख लेती थी। तो फिर मैंने सोचा आई शुड डू सम क्रिएटिव थिंग विद दिस। ये एक फैब्रिक हो गया, इसके अलावा मुझे दूसरा भी चाहिए था, तो संडे बाज़ार से मैंने थ्रिफ्ट किया था एक बहुत ही नॉट सो प्यारा जीन्स के कपड़े वाला एक कोट था, तो वो मैंने ख़रीदा। मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी जो ख़्याल था कि मैं इस तरह से इसको ड्रेसअप करूँगी, वैसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ख़्याल में, इमेजिनेशन में मेरे कोई चीज़ है अभी तक जो शायद कभी मिल जाए। खैर, उसको और इस अजरक को मैंने दोनों को इक्वल साइज़ेस के स्क्वायर्स में काट लिया और उनको सेग्रीगेट करके रख लिया। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अल्टरनेटिवली सेट करके स्टिचेस लगाया, लाइक दिस। आप देख रहे हैं, एक पैच ये जीन्स है, तो दूसरा पैच अजरक। इनको करके अल्टरनेटिवली स्टिचेस करके ये एक प्रॉपर बड़ा सा
अजरक का क्लॉक बन गया रिली। अब फिर इसको बॉर्डर लगाना था। बॉर्डर के लिए मैंने उठाया अपना बहुत ही प्यारा सा लेकिन पुराना सा एक लॉन्ग कोट। फैब्रिक इसका बहुत ही प्यारा था और सॉफ्ट सा फैब्रिक है। मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट किया था। तो वैसे मैंने बहुत यूज़ किया इस कोट को, इतना यूज़ किया मैंने कि हमेशा मैं यही उठाती थी बाहर जाते वक्त। खैर फिर मैंने इसको लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया। लॉन्ग स्ट्रिप्स में इस तरह से लाइक दिस लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया। और ये जगह जगह से मैंने जब इसको गौर से देखा तो इस्त्री करने की वजह से जगह जगह से इसका कपड़ा वो छिन रहा था, कपड़ा अनस्टेबल हो रहा था और एक दो जगह से इसमें लिंट हो गया था। खैर मैंने इसको फिर भी किया, स्ट्रिप किया, क्योंकि हमने तो रिसाइकिल करनी है चीज़, कर दिया। और फिर अब इसको साइड से बॉर्डर लगाती जा रही हूँ मैं। और ये जैसे ही ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो आई विल शो यू हाउ डज़ इट लुक इन इट्स फाइनल स्टेज। तो बस ऐसे अंग्रेज़ी भी झाड़ रही हूँ, कभी कभी उर्दू झाड़ रही हूँ। वैसे कभी कभी लग रहा होता है ना अंग्रेज़ी आती है ना उर्दू आती है, कुछ भी नहीं आता है। तो आज मैंने ये कोशिश की है अपना व्लॉग बनाने की और आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ पीपल, लेकिन जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट तो नहीं, खैर जस्ट ट्राइंग माई लेवल एट द बेसिक्स। तो अभी भी 11 मिनट हुए हैं यार, 11 मिनट क्यों हुए हैं अभी? मुझे और इसको लंबा खींचना है, मतलब अब क्या दिखाऊं? जस्ट वेट एंड वॉच, आई एम गोइंग टू शो यू सम प्लांट्स। यस, हेलो 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 हेलो। तो मैं आ गई हूँ अपनी छत पे और मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ। यार फिर मुझे टर्न करना नहीं आता है, ये वीडियो को कैसे टर्न होगा? चलो इस तरह ही मैं इसको टर्न करके आपको दिखाती हूँ। These are some tomato plants, some lettuce leaves. Oh my god, the rose is blooming. और यहाँ पे कुछ एक पम्पकिन की वाइन है और कुछ बहुत ही खूबसूरत से कैरेट स्प्राउट्स। और ये इस तरह टोटल ये फ्लावर्स और ये प्लांटेशन। So this was the third update of life so far. बाकी चलता रहता है, लाइफ है, चलती का नाम ज़िंदगी। और कल मैंने एक रिसर्च पढ़ी, छोटी सी रिसर्च थी लेकिन बड़ी कमाल की थी और उसने आंखें खोल दी। और वैसे ये हकीकत है, लेकिन शायद हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपने ख़यालात को अल्फाज़ों में कैसे आर्टिकुलेट करें। तो उस रिसर्च ने वो पूरा आर्टिकुलेशन आगे रख दिया। उसमें ये लिखा था कि जो मिलेनियल्स हैं, जो 80s और 90s के बीच वाली जो जनरेशन है, वो दुनिया की लास्ट जनरेशन है जो वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड है। खैर वेल एजुकेटेड तो उनके पहले वाले भी होंगे, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं ना, जो मीन मोड मीडियन, तो उसमें बताया गया कि ये लास्ट जनरेशन है जो वेल मैनर्ड है दुनिया की, और सबसे लीस्ट पेड जनरेशन है ये। डिस्पाइट ऑफ देयर skill sets, they have an incredible skill ability and the ability to become a buffer zone in the working environment, जो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करते हैं काम के प्रेशर को, काम करने के लिए रेडी भी रहते हैं हर वक्त, और ये लीस्ट पेड होते हैं। तो मैं भी उन मिलेनियल्स में से एक हूँ, 80s से हूँ। तो मुझे ये पढ़ के
एक नॉलेज भी हासिल हुई, लेकिन दुख भी हुआ, अनफॉर्चुनेट भी फील हुआ। लेकिन ये भी समझ में आया कि अब हम जिस एरा में हैं वो एरा हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि दिस इज़ द मीडियम, यू हैव टू मेक योर एंड्स मीट नाउ एंड दिस इज़ द वे यू कैन गो थ्रू। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, व्हाई नॉट यार, अगर वी हैव इंटरनेट, वी हैव द सोशल मीडिया, वी शुड रीच we should reach the longer scale, or the larger scale, the perfect word, larger scale. और फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया है। और मुझे पता है कि कुछ लोग मुझ में हंसेंगे, और लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, हंसना भी अच्छा है लाइफ के लिए। हंसेंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे, खून कैसे बढ़ेगा। तो काम करना लाजमी है, अच्छा काम करना लाजमी है, बुरा काम नहीं करना है, बुरे बातों से बचना है। और अगर मिलेनियल भी हैं आप, कोई बात नहीं, आप चलते रहें, चलती का नाम ज़िंदगी। जितनी ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जितनी दी है वो तो निकालनी ही है। ऑफ कोर्स दोने वाले तो खाने ही हैं सब ने, ये तो नहीं है कि हवा खा के हम ज़िंदा रहेंगे। तो अल्लाह को याद किया करें, अच्छी बातें करें, अच्छा काम करें, और कुछ ना कुछ सीखते रहें, कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। मैं आजकल सीख रही हूँ कुछ, और वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं वही कर रही हूँ जो टेक्सटाइल आर्ट मैंने आपको दिखाया, जो कि मेरा पैशन रहा है बचपन से लेकर। और ये मैंने बैठ के कहीं से सीखा तो नहीं, ऐसा रेगुलर कैंडिडेट की तरह तो नहीं। खैर, शौक़ के हवाले से घर बैठे कभी अम्मा से सीख लिया था, कभी बड़ी आपा से सीख लिया था। तो क्योंकि हम जब छोटे होते थे तो हमारा जो टाइम पास होता था वो यही होता था कि कभी इंग्लिश राइटिंग सीखनी है, कभी हमने जो है स्टिचिंग सीखनी है, या एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, या बहुत ही ज़्यादा अगर हम पढ़ाई में ज़्यादा इनटू होते थे, बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे होते थे, और तो फिर मैथ्स सीख रहे होते थे। जून जुलाई के महीने में तो मोस्टली इंग्लिश हैंड राइटिंग का लेसन्स होते थे और मैथ्स के। बाकी का जो ये साइड का काम होता था कि किसी ने थ्रेड्स एंड नीडल्स पे काम करना है, तो ये भी साइड पे चलता रहता था। आजकल भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे हैं ऐसे जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और स्किल सीख रहे हैं, कि कुछ बच्चे म्यूज़िक सीख रहे हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सीख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे सबके लिए ज़रूरी है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू दी यूथ। बड़े जितने भी बड़े हैं हमारे, हमसे बड़े हैं या हम जितने हैं, मैंने चंद सिर्फ एक या दो बड़ी उम्र के लोगों को ही देखा इन आर्ट के इदारों में, जो आते थे और पता चलता था कि म्यूज़िक सीखते हैं या कोई हारमोनियम सीखता है। तो सबको सीखना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है। तो चलो, बहुत लंबा हो गया है बात, पता नहीं मेरी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम हो चुका है, और काम हो चुका है वीडियो बनाने तक का। बाकी फिर आपसे कल मुलाकात होगी, कल फिर एक नई बकवास के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चाओ चाओ।